साइंस खतरे में है। जी हाँ, हमारे साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक नए भारत की खोज में लगा दिए गए। अब हमारे आईआईटीज में नहीं पर उन पे ही एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। गुवाहाटी में काउ साइंस पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है। यूनिवर्सिटीज अब गौ माता पर एग्जामिनेशंस रेकमेंड कर रहा है, जिससे गौ हत्या से भूकंप तक का रास्ता खोज लिया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तो टेस्ट ट्यूब महाभारत में डिस्कवर किया। मेडिसिन में स्पिरिचुअलिटी की भी एंट्री हो चुकी है, जब साइंस प्रोग्रेस का प्रतीक होता था। अब ये लोग साइंस को माइथोलॉजी और हिस्ट्री के साथ धकेल देना चाहते हैं। और जाओ ढूंढ कर कुछ ऐसी कहानी लाओ जो हमारे रिलीजन को सुप्रीम बताए। सोचिए कि अगर आप अगली बार हॉस्पिटल में जाएं, सफेद कोट की जगह एक काली मैक्सी पहन के एक बाबा आपको इलाज बताए। ऐसे चूना भाई एमबीबीएस अब आपको कहीं भी मिल सकते हैं, जहाँ केमिस्ट आपको भजन कीर्तन करवाएगा और कोई पंडित पूजा करके दवाइयाँ बताएगा। डोलो का पैकेट खोलो बच्चा, दवा मिलनी चाहिए वहाँ दुआ मिला करेगी। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि इन बड़े इंस्टीट्यूशंस में बढ़िया काम नहीं हो रहा, पर अब ऐसी आवाजें भी ज्यादा बुलंद की जा रही है जो नंबर में तो कम है पर हिंदुत्व वर्ल्ड व्यू के ज्यादा करीब। टाटा इंस्टीट्यूट के रिसर्च सुले ने हालांकि ये भी कहा फ्रिंज वॉइसेस कम है, पर उन्हें एकेडमिक इवेंट्स में बहुत ज्यादा जगह दी जा रही है। एक अकेला आइडियोलॉजिकल सिंपैथाइजर भी बार बार कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, जो ब्रॉडली साइंटिफिक कम्युनिटी को मिसरिप्रेजेंट करता है। साइंस की उल्टी गंगा बहाने वाले इसी तरह से मुख्य धारा में लाए जा रहे हैं। पर जब आप ऐसे पॉलिटिकली ड्रिवन सूडो साइंस को एक्सपोज करने जाओ तो उल्टा आपसे ही कह दिया जाएगा कि बेमतलब चीजों को पॉलिटिसाइज मत करो। और बिल्कुल सही बात है, क्या लेना देना है काउ साइंस का पॉलिटिक्स या साइंस से। ऐसा थोड़ी जो है कि एक पूरी पॉलिटिकल रेजिम गाय को बचाने के लिए इंसानों को खत्म कर दे रही है। प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज दिस, ओके। एक और ऐसा ही एपॉलिटिकल किस्सा और बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने 4 साल पहले 108 पेटल्स वाला कमल का फूल चुना। कमल का फूल, नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। 108 पेटल्स ही क्यों चुने गए? इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजीत चासनी ने कहा, इस जेनोटाइप को चुनने की वजह हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के लिए 108 नंबर का धार्मिक महत्व था। बट अगेन नथिंग रिलीजियस और पॉलिटिकल अबाउट इट। चासनी भी यही बताते हैं कि यह अकेली वजह नहीं थी। अरे भाई, अकेली वजह जब होती तो जेन जी भक्त कैसे मुंह दिखाते हाउस पार्टीज में? उन्हें भी तो जैसी की तरह साइंस बिच बोलने के लिए कुछ चाहिए। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स का रिलेशन पॉलिटिकल पार्टी या जो अब पावर में है उससे नहीं है, तो सबसे ए पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक सुन लीजिए। इस बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस कमल का नाम नमो 108 रखा है। यूनियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, मोदी की लगातार लगन और स्वाभाविक सुंदरता को उपहार है, जो उनके प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक के रूप में 10 साल कंप्लीट करने के लिए बायोलॉजिकल लॉ पुरुष के लिए इतनी साइंटिफिक श्रद्धा में नमो का मतलब मैं प्रणाम करता हूँ है। पर ये वाला नमो क्लियरली नरेंद्र मोदी जी को डेडिकेटेड है। माँ गंगा जिन्हें बुलाती है, 56 इंच की छाती है, जिनके चुनावी नारों में हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी आ जाता है, उन्हें ऐसा गॉड कॉम्प्लेक्स है, तो इस पर क्यों कोई ताज्जुब तो आपको तब भी नहीं होना चाहिए जब सो कॉल्ड साइंटिस्ट सुबह 4:30 बजे गाय की पूंछ के नीचे इलाज ढूंढते मिलेंगे। ज्यादा दूर नहीं है। काउ साइंस पर एक पूरी कॉन्फ्रेंस कर ऐसा पेपर एक्सेप्ट किया गया जिसका टाइटल था जीव उपकार तंत्र हीलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, इंडिजिनियस काउ फार्मिंग एंड वे प्रोटीन प्रोडक्शन प्लान। दूसरे पेपर्स ने पंचगव की तारीफ की, दही, गोबर, घी, दूध और गौमूत्र का मिश्रण, जिसे दिल की बीमारी और मोटापे से लेकर लेप्रेसी तक हर चीज का इलाज हो जाता है। इंडिया को आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्फ्रेंस को रेफरेंस बनाकर इसके लिए एक सोर्स बेस्ड स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। ने तो 10 चैनल्स पर अब तक कोट कर भी दिया। गौमूत्र और गोबर की कौन सी अपार शक्तियां बताई गई है आप भी समझ। एंटी कैंसर ड्रग्स का बायो एनहांस इलाज में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाता है। गौमूत्र वाता और कापा दोष को शांत करके कैंसर के सिम्टम्स मैनेज कर सकता है। पानी का तो हो गया, पर अब भक्त पूछेंगे खाने में क्या है, तो गोबर वाली क्लेम्स भी जान लीजिए। गोबर, गौमूत्र, गुड़ से अमृत और अमृत पानी बनता है। यहाँ तो लिटरली साइंस का गुड़ गोबर कर दिया गया है। गौ माता ट्रैफिक मैनेज करते दिख जाए तो उन्हें उनका इंडिया बता दीजिएगा। जो प्लास्टिक वो प्लास्टिक सर्जरी से बनने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। और अगर इस बात का कोई प्रूफ मांग ले तो सुधांशु त्रिवेदी टीवी पर कह देंगे, यानी कर्क राशि के लोग का दोष शांत करने की प्रक्रिया बता बोलते हैं। फैक्ट चेक भी खुद ही कर लेते हैं। और कितना आत्मनिर्भर हो जाए भारत, बताइए। त्रिवेदी जी ने तो हमें गाय, मिथुन और जर्सी में भी फर्क बता दिया कि कौन माँ है और कौन मामा। इसलिए आईआईटी गुवाहाटी में भी बताया गया है प्रोडक्ट्स जहरीले होते हैं, गाय के प्रोडक्ट सुपीरियर है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही गौ माता है ना। गाय की शक्तियों के लिए भी एक एरिया चुना गया है जहाँ पे सबके मालिक बैठते हैं, नागपुर। वही है सेंटर जिन बड़ा हाथ है। अगर आपको ये सारी बातें फिक्शन और फनी मीम लग रही हैं, तो थोड़ा टाइम निकालकर अपने बच्चों, भाई बहनों के बारे में सोचिए कि जो के लिए वो पूरी तरह हसल कर रहे हैं, उन्हें वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा। बाबा बनने वाले का किस्सा पुराना हो गया। आईआईटी में जाएगा और अपने बाबा होने को प्राउडली बाकियों को बताएगा। अगर श्रद्धा के नाम पर आप अपने दिल को ऑल इज वेल बोलकर चुप करा देंगे तो आपका बच्चा इंजीनियर नहीं गधा ही बनेगा। एमपी गवर्नमेंट ने 2011 में काउ प्रोडक्ट्स पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया। से कैंसर क्योर का सफर तय किया। 2011 से 18 के बीच गोबर, गौमूत्र और कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने में रुपए खर्च कर दिए। इस सब के मार्केट रेट के हिसाब से बस 15 लाख के आसपास लगना चाहिए था। बट आई एम श्योर यहाँ भी कहा जाएगा, जो भी जमा हुआ वो देश हित में जमा हुआ, वो चूहों ने खा लिया। लेकिन करप्ट लोगों के लिए चूहे ही हमारा सोल्यूशन। शराब या हो रुपए,
सबका सेवन कर लेते हैं, जेल जाने से बचा लेते हैं। वैसे गाय का नाम हो तो जेल कौन ही जाता है, मगर सोचिए कैसे आपकी श्रद्धा और पैसों से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, भी हो रही है और जानलेवा बीमारियों का झूठा इलाज भी बता दिया जा रहा है। कोविड ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड्स की कमी से कितने ही लोग मर गए, पर इन सबके बीच भी देश का हेल्थ मिनिस्टर की नकली दवाई को सीधा कोविड क्योर बताकर लॉन्च कर रहा था। दुनिया कोर्ट की फटकार के बाद ये लोग अपने क्लेम्स वापस भी लेते हैं, बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन। आईआईटी के इस काउ साइंस कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ। सारे अनहोली क्लेम्स करने के बाद ऑर्गेनाइजर्स एक होली काउ की तरह सामने आए और कहा कि कोई भी टॉल क्लेम्स नहीं किए गए हैं, हाँ बस मूत पिलाकर कैंसर ठीक कर दिया है। कौन सा बस गोबर से गैस की शिकायत दूर करने की बात की है। पूरी कॉन्फ्रेंस में अपना गोबर गैस फैलाने के बाद बस ट्रेडिशनल नॉलेज पर हर क्लेम बेस्ड था, और जो मेडिकल क्लेम्स है उन्हें प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल से टेस्ट करना होगा। मतलब बस रिसर्च के नाम पर कुछ भी पेल देना काफी नहीं है, टेस्ट करके रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। रिसर्च में पहले प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सोल्यूशन क्या दिया जाए। ज्यादा प्रोग्रेसिव तो ये है ना, पहले धर्म में एक एज ओल्ड सोल्यूशन ढूंढ लिया जाए और फिर उसे किसी भी प्रॉब्लम के सामने फिट कर दिया जाए। यही है अंकल लॉजिक को वर्ल्ड क्लास बताने की निंजा टेक्निक।